The last class we have done maximum 6 laws. उन्होंने last law किया था. It was about basically the numbers which was have numbers which are going to have power 0. ठीक है. लास्ट क्लास एंड होने से पहले आपको तो सिर्फ मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था लॉ नंबर 7 जिसमें पावर जो है नेगेटिव है. तो आपको मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिए थे ऑफ यूनिट्स to explain you guys how you're going to work it out. So let me recall you guys again about those examples. What you guys can do is just write the m down because s is divided here and it is 2 times means that s is twice. So what I'm going to do is I'm going to write s here and minus 2. Fine. Similarly, there are many examples. For example, let's take an example of density is equals to grams. Basically, unit is kilogram per centimeter cube. So I'm taking here grams per सेंटीमीटर क्यूब या हम इसको ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. मैंने जानबूझ के लिखा है. ये क्यों लिखा है? ताकि मैं बताऊं कि ये इसका मतलब क्या है. ये डिवाइड का ये पर का मतलब क्या है. पर का मतलब और कुछ नहीं है, डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब है. अगर इसको हम रीड करें तो समझ में आएगा. कह रहे हैं कि 1 ग्राम जो है ना 1 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर. इसका मतलब एक्चुअली ये होता है. तो अगर मुझे ये डिवाइड फॉर्म में नहीं लिखना है, आई डोंट वांट टू राइट डिवाइड फॉर्म, व्हाट आई कैन डू इज जो ऊपर लिखा हुआ है जी मैंने ऐसे ही लिखा. बाकी जो डिवाइड फॉर्म में मैं इसको ऊपर लेकर आ गई और कितनी पावर है इसकी 3, उसको मैंने -3 में लिख दिया. बेसिकली डिवाइड फॉर्म को आपको टू द पावर माइनस करके लिखना पड़ेगा. This is something about writing a divided number into a normal number. So let's do some more examples. ठीक. हम देखी हुई है आपके पास. ओके. अब यहाँ पे जो लॉ है जो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर रही थी, इट वाज एक्चुअली कि a टू द पावर -n यानी a की पावर है कुछ भी नेगेटिव. फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर लिया लाइक 2 टू द पावर -3. इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि मैंने 1/2 टू द पावर 3. इसका मतलब ये होता है. ठीक है. यानी कि ये डिवाइडेड फॉर्म में ये इस 2 की पावर 3 तो है लेकिन ये 2 डिवाइड हो रहा है. सिमिलरली अगर मेरे पास क्वेश्चन लिखा है फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर -1 तो मतलब ये कि 3 जो है क्योंकि देखो माइनस आ रहा है because 3 is being divided here, I know that माइनस आ रहा है मतलब 3 डिवाइड हो रहा है. पहली बात ये. सो मैंने क्या किया, मैंने 1 लिखा और 3 को डिवाइड करवा दिया. अब क्योंकि पावर 1 है तो मतलब 3 एक टाइम. सही. लेकिन अगर क्वेश्चन हो फॉर एग्जांपल if the question is like 3 to the power -3 तो I know that 3 is being divided. 3 डिवाइड हो रहा है ये मुझे पता है क्योंकि माइनस साइन है. माइनस साइन है मुझे पता है कि 3 डिवाइड हो रहा है. तो मैंने क्या किया 1/3 लिखा. लेकिन यहाँ पे 3 पावर है. इसका मतलब है कि 1 से 3 डिवाइड तो हो रहा है यानी 3 डिवाइड तो हो रहा है लेकिन 3 जो है अकेला नहीं है. 3 is 3 times. So 3 to the power 3. समझ में आ रहा है सबको? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम हियर क्लास? समझ में आया सबको? Okay, so let's move forward. So in work example number 7 we are given a question 4 to the power -3. So let's not look at the working first, पहले इसको हम समझते हैं. इसको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. 4 to the power -3. जब भी आप माइनस पावर देखें ये समझ जाए कि जो भी नंबर बड़ा करके लिखा हुआ है वो डिवाइड फॉर्म में होगा. मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले बगैर कुछ सोचे मैंने पहले माइनस पावर देखी, मैंने क्या किया डिवाइड बाय 4 कर दिया.
अब सेकंड स्टेप क्या है, माइनस पावर तो है लेकिन -3 पावर है, मतलब 4 डिवाइड तो हो रहा है लेकिन कितने फोर्स है जो डिवाइड हो रहे हैं, एक 4 डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 फोर्स डिवाइड हो रहे हैं। सो बेसिकली 4 टू द पावर 3। समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम क्लास? Yes, grade 9. Is it clear to all of you? I want everyone to speak up. Now, if you see here, this part B is a bit, it seems to be a bit tricky question, but it's very, very easy. बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक हमें नेगेटिव नंबर दिया हुआ, कुछ नहीं है, नेगेटिव नंबर की पावर -1 है। पहले मैंने क्या किया, मैंने आपको मैंने पहले ही कहा था कि इफ यू आर सीइंग अ नेगेटिव पावर, जस्ट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग डिवाइड दैट नंबर विद 1। Negative number ही है ना, numbers are of two types, positive and negative. They are given us in the bracket because they want to make the question secure. They don't want us to get confused. ठीक है? So what you have to do is look at the number, negative power, just write it in divide form. That's your first step. Second step is now look at the power. Power क्या है? Power is 1. This means that 7 is only one time. 7 सिंगल है, 7 के साथ और कोई पार्टनर नहीं है। तो हमें पता है कि 7 की पावर is 1, so 1 upon -7. That's your answer. Is it clear to all of you? Any problem? Yes, grade 9. Okay, next question. Next step. Now, part C. In part C, what's happening? There's a little bit a tricky type of question now. So what's going to happen is that पहले हमारे पास सिंपल नंबर्स थे, तो हमारे पास लाइफ थोड़ी इजी थी। अब थोड़ा मसला ये हो रहा है कि हमारे पास अब लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रैक्शंस में नंबर दिया, लेकिन इसको हम डील करेंगे, ब्रैकेट में रखा हुआ है ना, बस ऐसे कोई नंबर है। पहली बात, नेगेटिव पावर थी, मैंने क्या किया, जो भी नंबर था उसको मैंने एज अ डिवाइड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, पहला स्टेप ये। उसके बाद मैंने इसकी पावर चेक की, आई चेक द पावर, इट वाज -2। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3/5 है ये 1 टाइम नहीं है, ये 2 टाइम्स है, तो मैंने इसकी पावर 2 करके ऐसे लिख दी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सबको? एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? समझ में आया सबको? ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज सिखा रही हूँ। आपके को थोड़ा डिफरेंट तरीका बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको आसान तरीके से करके बता रही हूँ ना। अब यहाँ देखिए, अब फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, मैं अपने लॉ के मुताबिक, जो लॉ नंबर 7 हम जो आज पढ़ रहे हैं, इसके मुताबिक मैंने इसको डिवाइड फॉर्म में कर दिया। अगर अब हम यहाँ पे गौर से देखें, ये इस पार्ट को, इस पूरे पे एक पावर लगी हुई, तो मैं क्या करूंगी, मैं ये पूरी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, बांट दूंगी। कैसे? मैंने पहले 1 लिखा, 3/5। अब ये जो पावर 2 थी, यही पावर 2 मैंने 3 को भी दी और यही पावर 2 मैंने 5 को भी दी। समझ में आ रहा है सब कुछ यहाँ पे? समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा? किसी का मोबाइल चल रहा है? कासिम, क्या हुआ? वेयर आर यू एंड whom are you chatting with? बेटा काइंडली concentrate in the class. I'm not cracking jokes. मैं कोई मजाक तो क्रैक नहीं कर रही क्लास में, मैं कोई पार्टी तो नहीं मना रही। आफ्टर डूइंग दिस, मैंने 1 वैसे ही लिखा। आई एम गोइंग टू राइट 1 हियर एज इट इज विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। इस डिवाइड साइन को, आई एम गोइंग टू राइट दिस डिवाइड साइन इन अ डिफरेंट वे एज अ सिंबल। Divide sign as a symbol now. Divide sign as a symbol. And then I'm going to write this whole thing as a fraction. How? 3/5 square and square. Are you getting the point what I'm doing? किसको ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा? किस So what we have done is I'm doing it again. I'm explaining it for the last time again. I want everyone to listen. First step, what I have done is
ये बार बार मैं इसलिए करवा रही हूँ किसी पीछे का मकसद है, ठीक है। सो 1/3 to the power 3.5 to the power square, ठीक है। नेगेटिव साइन था, सर डिवाइड हुआ, पावर 2 थी इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है पावर स्क्वायर रखी, ठीक है। दिस वाज अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 7। अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 4 मैंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इट वाज 1/3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस वाले डिवाइड साइन को एज अ सिंबल लिखा। कैसे लिखा, सो 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने पावर्स को मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट द आंसर 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 5 स्क्वायर क्या होता है 25। मुझे पता है कि हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में। इसको मैं टॉपिक करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। सो 1 विल बी देयर एज इट इज, डिविजन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 25 ऊपर आएगा और 9 नीचे। Now 125s are is, I'm going to erase this all off. 125s are is 25 upon 9, और जब हम डिवाइड करेंगे I will get the answer to 7 upon 9. That's our answer and that's the way we solve it. I hope it's clear to all of you after repeatedly repeating all the questions again and again. Your homework is that you're going to do practice now number 7. प्रैक्टिस नाउ नंबर 7 जो है आप लोग अपनी कॉपीज में कर आएंगे, ठीक है क्लास। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स अप विद द क्लास। इंशाल्लाह मीट इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज बी एक्टिव, आई डोंट लाइक स्लो लर्नर्स, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।